संस्मरण की परिभाषा लिखिए तथा एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संस्मरण। संस्मरण क्या है, इसकी परिभाषा बताना है और एक प्रसिद्ध बहुत फेमस जो संस्मरण लेखक हैं उनका भी आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए नाम में क्लियर है, संस्मरण। संस्मरण में वर्ड है स्मरण। स्मरण यानी कि आपकी स्मृति, आपकी याददाश्त, आपके माइंड के हिसाब से बात करें जितना आपको याद है, स्मरण है, याद है। तो पुराने स्मृति, पुरानी याददाश्त के आधार पे अगर आप कोई रचना कर रहे हैं, कुछ विधा लिख रहे हैं, कुछ कविता लिख रहे हैं, कुछ गद्य लिख रहे हैं, कुछ पद्य लिख रहे हैं, तो जो भी रचना कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, संस्मरण। वही यहाँ पे लिखा है कि संस्मरण में क्या होता है, जो लेखक होता है वो अपने अनुभव की वस्तु यानी कि ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति, ऐसी घटना जिसको उस लेखक ने खुद अनुभव किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, उसको खुद महसूस किया है। ठीक है, तो किसी वस्तु के बारे में भी हो सकता है, ये किसी व्यक्ति के बारे में हो सकता है या फिर किसी घटना के बारे में हो सकता है। तो जब लेखक किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के अनुभव को कलात्मक विवरण यानी कि अपने कला का इस्तेमाल करते हुए विवरण करता है, एक्सप्लेन करता है, और ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो विवरण है, वो अपनी स्मृति के आधार पर यानी कि जितना उनको याद है वो चीज़ें, उस स्मृति के आधार पर जब वो प्रस्तुत करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संस्मरण कहते हैं। क्लियर है, तो ये हो गई परिभाषा। तो इन समरी बता दूं कि जब कोई एक लेखक अपने स्मृति के आधार पे, अपनी याददाश्त के आधार पे किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के अनुभव को कलात्मक तरीके से विवरण करता है तो उसको हम बोलते हैं संस्मरण। अब यहाँ पे एक प्रसिद्ध संस्मरण लेखक का नाम पूछा गया है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी एक ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध संस्मरण लेखक है, क्योंकि इन्होंने अपने स्मृति के आधार पर बहुत सारी रचनाएं रची हैं। तो आपको सिंपली नाम याद करना होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वो प्रसिद्ध संस्मरण लेखक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।